अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं दीन और दुनिया एक साथ विद मौलाना पॉडकास्ट। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अबू बकर। नाज़रीन इकराम, इस चेहरे से कौन वाकिफ नहीं है? मैं नाम लूं, मैं तारुफ करवाऊं, इतना तो वक्त नहीं है। लेकिन चलते हैं वो सवाल जो सारे कर रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब का सियासी कद काट है, उनका मदारिस दीनिया के साथ क्या ताल्लुक है? तो वो सवाल करते हैं और उनका जवाब इनसे बेहतर कौन दे सकता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौला क्या हाल है? कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप ठीक है? तबीयत सब ठीक है जी। मौला, ये सवाल जो है ये हर एक की जुबान के ऊपर है, खास तौर पर नौ मौलूद बोर्ड जो है उनके सवाल है कि मौलाना फजल रहमान साहब जो है उनका सियासत के साथ ताल्लुक है, दीनी मदारस के साथ क्या ताल्लुक है? मौला दीनी मदारस को लेकर सियासत कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे अपना मौक़िफ़ अपने अहबाब तक पहुँचाने का और मुल्क के आवाम तक पहुँचाने का मौका दिया। पहले ये सवाल अग़ियार करते थे, आजकल ये सवाल अग़ियार ही कर रहे हैं लेकिन अपनों के लुबादे में हैं, जिस पर अफसोस का इजहार किया जा सकता है। मौलाना फजल रहमान का मदरसे से क्या वास्ता, सियासत का मदरसे के साथ क्या ताल्लुक, मैं उसकी बुनियादी वजाहत ये देता हूँ। और कल भी घोटकी में एक प्रोग्राम था और वहाँ अवामी इज्तिमा में मैंने इस पर गुफ्तगू की थी कि हम तो सियासत कर ही मदरसे के लिए रहे हैं। अच्छा, हमारी सियासत का महवर और मरकज ही मदरसा है। हमारी सियासत का महवर और मरकजी दीन और इस्लाम है। हमारी सियासत का महवर और मरकज ही अल्लाह और अल्लाह के रसूल के निज़ाम का निफाज है। हम इक़्तिदार और इख्तियार के लिए हमने सियासत की कब है? दूसरों की सियासत में और हजरत मौलाना फजल रहमान साहब दामत बरकातुहुल आलिया की सियासत में बुनियादी फर्क ये है कि वो अग़ियार के लिए, बैनुल अक़वामी कुव्वतों के लिए और इक़्तिदार और इख्तियार के लिए, मुल्क की लूट मार के लिए सियासत कर रहे हैं। और हम जो उलमा इकराम सियासत कर रहे हैं, जिसकी क़यादत हजरत मौलाना फजल रहमान साहब दामत बरकातुहुल आलिया फरमा रहे हैं, हमारी सियासत मदारिस की चौकीदारी के लिए है। हमारी सियासत दीनी तालीम के निजाम के निफाज के लिए है। हमारी सियासत दीनी मदारिस के निसाब तालीम की हिफाजत के लिए है। हमारी सियासत का महवर और मरकज जो मदरसे में पढ़ाया जा रहा है, उसका अमली निजाम और निफाज मुल्क के अंदर होना चाहिए। हम तो सियासत इसके लिए कर रहे हैं। हाँ, मदरसे के अंदर सियासत नहीं होनी चाहिए, मदरसे के तालिब इल्म को सियासत नहीं करनी चाहिए, इस पर मैं इत्तेफाक करता हूं। लेकिन क्या मदरसे के फारिग तहसील को भी सियासत नहीं करनी चाहिए? अगर मदरसे के तालिब इल्म को सियासत नहीं करनी, इस पर मैं इत्तेफाक करता हूं, तो फिर क्या जो आप अभी फरमा रहे हैं कि आलिम को भी सियासत नहीं करनी, तो इसका मतलब यह हो गया कि हम सियासत को, इक्तदार को, रेवान को और मुल्क के निजाम को उन लोगों के हवाले कर दें जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुनियादी मकसद से नाबलद है। तो फिर पाकिस्तान बनाया क्यों? पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का मकसद अब हमें आसिफ अली जरदारी साहब समझाएंगे, अब हमें वो वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब समझाएंगे। अगर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पाकिस्तान का नारा था, मकसद था, तो फिर उसके लिए मौलवी के पास जाना पड़ेगा, आलिम के पास जाना पड़ेगा, हजरत मौलाना फजल रहमान साहब के सामने झुकना पड़ेगा। उसके बगैर मुल्क के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह का निजाम नाफिज नहीं हो सकता। और मैं आखिरी बात इस ज़मन में करना चाहता हूं कि अगर आप सियासत को उलमा से दूर रखेंगे तो फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी, हजरत अलीउल मुर्तजा, उन खुलफाए राशिदीन के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या वो सिर्फ उम्मत के इमाम थे? वो उम्मत के इमाम भी थे, उम्मत के कायद, रहबर, रहनुमा भी थे और हुक्मरान भी थे। या तो फिर उनकी हुक्मरानी का इनकार करें या तो फिर उनकी क़यादत का इनकार करें, फिर कहें कि वो सिर्फ इमाम थे। सिर्फ आपने अगर मस्जिद के अंदर इमामत का हक अदा किया तो आपने अवाम उन्नास के साथ, उम्मत के साथ गद्दारी की है, क्योंकि अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं और उलमा के वारिस की यह बुनियादी जिम्मेदारी बनती है कि वो मस्जिद के मुसल्ले पर भी उम्मत की इमामत का हक अदा करें और मस्जिद के बाहर निकलकर उम्मत की क़यादत का भी हक अदा करे। जालिम को जालिम कहे और मजलूम को मजलूम कहे। अगर ये जुर्रत आपके अंदर मौजूद नहीं तो फिर हम कहने पर मजबूर हो जाते हैं, फिर आप अस्करी मौलवी हैं, आप फिर अल उलमा वरसतुल अंबिया के मिस्दाक नहीं। मौला, मुझे आप ये बताएं कि मरकजी आमला के आप रुकन भी हैं, आप मुझे ये बताएं कि अगर हुकूमत आपके इस मदारस रजिस्ट्रेशन बिल के ऊपर इत्तेफाक नहीं करती है,
جو کہ مولانا فضل الرحمان صاحب قائد جمعیت کا یہ کہنا ہے کہ یہ بل بن چکا ہے, یہ قانون بن چکا ہے, اس کے اوپر امپلیمنٹ ہونا چاہیے. آپ بتائیں اگر حکومت اس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کرتی ہے یا نہیں کرواتی ہے تو آپ کیا اسلام آباد کے اوپر چڑھائی کرنے جا رہے ہیں؟ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس بل کی بنیادی رکاوٹ کا محور اور مرکز ایوان صدر ہے جی. اور ایوان صدر میں بیٹھا ہوا شخص جو صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب ہیں وہ ملک کی پارٹی کا نمائندہ نہیں. اب پاکستان پیپلز پارٹی ملک کی پارٹی نہیں ہے جی. اب وہ سکھڑ کر سندھ کیا اندرون سندھ کی پارٹی رہ گئی. اچھا. کراچی کو اٹھا کے دیکھ لیں, کراچی میں اکثریت پیپلز پارٹی کی نہیں ہے, پنجاب میں پیپلز پارٹی نہیں ہے, بلوچستان میں پیپلز پارٹی کو جن بے ساکھیوں پر حکومت دی گئی, جو وزیر اعلیٰ وہاں بیٹھا ہوا ہے اس سے کون واقف نہیں کہ وہ پیپلز پارٹی کا ہے یا کہیں خلائی چھتری کے ذریعے اور پیراشوٹ کے ذریعے وہاں اس نے لینڈ کیا ہے. اور آپ خیبر پختونخوا کو اٹھا لیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو بل کی بنیادی رکاوٹ کا محور اور مرکز ایوان صدر ہے, ان کے لیے مولانا فضل الرحمان صاحب کو اسلام آباد لانگ مارچ کی کوئی ضرورت نہیں, ڈی چوک پر بیٹھنے کی ضرورت نہیں, ایوان صدر جانے کی ضرورت نہیں. میں نے کل بھی سندھ کے ایک جلسے میں کہا تھا کہ زرداری صاحب ہم تو پہلے ہی آپ سے خفا بیٹھے ہوئے تھے سندھ والے, اچھا ہوا کہ آپ نے میرے قائد مولانا فضل الرحمان کو ناراض کر دیا ہے. بس یہ چاہتے ہیں کہ مولانا صاحب ہمارے سر پر اپنا دست شفقت رکھ دیں, ہم انشاءاللہ آپ کی اندرون سندھ میں اور کراچی میں ایسی نیندیں حرام کریں گے کہ آپ کو چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا. اور انشاءاللہ اس کی اتنی ہمت بھی نہیں ہے کہ اس کے لیے لانگ مارچ کر کے ایوان صدر آنا پڑے. انشاءاللہ یہ بل ضرور پاس ہوگا, بلکہ پاس ہو چکا, ایک بن چکا, اس کی گزٹ جاری ہوگی. یہ تو ہوا کے بلبلے ہیں, ان کی میرے قائد کے سامنے کیا حیثیت ہے. آپ نے دیکھ لی تھی 26ویں آئینی ترمیم پر, ہم نے ملک کا آئین بنانے میں یہ ہمارے محتاج تھے, اس بل میں کیا ہم ان کے محتاج بنیں گے؟ اب بھی وہ ہمارے محتاج ہیں. اپنی کچھ ایسی باتیں ہم سے منوانا چاہتے ہیں جو عسکری مدارس کی فیور میں ہیں. عسکری مدارس والے اب پھنس چکے ہیں دو راہوں پر, اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ سوسائٹی ایک بل پاس ہوتا ہے تو ہونے دو, لیکن ہمارے لیے کوئی پتلی گلی مل جائے. میں ان سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا. مجھے رہزنوں سے گلا نہیں, تیری رہبری کا سوال ہے. جی بہت شکریہ مولانا. ناظرین آپ نے سنا مولانا فضل الرحمان صاحب کے قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب, ان کی جماعت کا کیا موقف ہے, اور مجلس عاملہ کا جو اجلاس ہے وہ ہو چکا ہے. اجلاس کے بعد آگے کیا ہونے جا رہا ہے اس کے اوپر بات ہو چکی ہے. اور آپ جڑے رہیے انشاءاللہ العزیز, آپ کو مزید ایسی اپڈیٹ جو ہے وہ ملتی رہے گی. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.